जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, यही सुनते आ रहे हैं। हैप्पी होली आप सबको, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बहुत सुनते आ रहे हैं, होली मनाते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी बधाइयां हो। सवाल इस बात का है कि होली क्यों मनाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जानना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि रंगों की इस दुनिया में, रंगों के त्योहार में, डिजिटल दुनिया में हम भूलते चले जा रहे हैं कि हमारी संस्कृतियां क्या है, हमारी विरासत क्या है, हम त्योहारों को क्यों मनाते हैं। बड़ा ही बेहतरीन सी बात है, एक छोटी सी कहानी है। कहानियां तो आप सबने बहुत सुनी है, लेकिन एक कहानी इसमें यह है कि आप कहेंगे कि सर होली तो हम मनाते हैं, हमें मालूम है क्यों मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप जानते हैं, मानते हैं, मनाते भी हैं, खेलते भी हैं, बढ़िया भी है। रंगों का त्योहार है, एंजॉय करना है खूब जम के होली के लिए। अब बात आती है कि क्यों मनाते हैं, तो 3-4 कहानियां, जिसमें से एक तो आप जानते हैं कि हमारी प्यारी राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में, खुशियों के रूप में मनाते हैं। दूसरी कहानी आप वो जानते हैं कि जब हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका अपने कपड़े में लेकर के बैठ गई आग में, और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो एक वो कहानी जानते हैं, विष्णु भगवान के भक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन एक खास कहानी बताते हैं आपको, जिसमें भगवान शिव के बारे में बात करी जाती है। और ये कहानी मिलती है आपको कहां पर, शिव पुराण में। शिव पुराण के अनुसार ये कहानी कहती है कि जब हिमालय की पुत्री के रूप में माता पार्वती तपस्या कर रही थी कि हमें भगवान शिव से ही विवाह करना है, और भगवान शिव तपस्या में लीन थे, अपने योग तपस्या में लीन थे, महायोगी, आदि योगी। तो भगवान शिव जो अपने तपस्या में लीन थे, और देवताओं को लग रहा था कि जब तक ये दोनों लोगों का विवाह नहीं होगा, तब तक कैसे एक राक्षसी को मारा जाएगा इनके पुत्र के द्वारा। तो भगवान इंद्र की अपनी जरूरतें चाह रही थी कि विवाह हो जाए। अब भगवान शिव का तपस्या जब तक टूटेगा नहीं, तब तक वो विवाह करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में कामदेव को कहा गया कि आप जाइए और भगवान शिव की तपस्या को तोड़िए। अब कामदेव जानते ही हैं, कामदेव तो कामदेव ही हैं, जहां काम हावी है वहां तो कुछ भी समझ रहे हैं आप हो सकता है। कामदेव गए और अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। भगवान शिव के मन में प्रेम की तरंगें उठी, तपस्या टूट गई। तपस्या टूटते ही भगवान शिव ने श्राप दे दिया, भस्म कर दिया कामदेव को। और उसके बाद देवताओं ने तपस्या टूटने के बाद भगवान शिव को माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तो तैयार कर लिया। और इधर कामदेव की पत्नी रति, उन्होंने बड़ा विनम्र प्रार्थना किया, विवेचना किया कि भैया हमें भी हमारे पति को मिल जाए। तो भगवान शिव ने ये दोनों बातें मान ली। तो इस खुशी से कि रति को कामदेव दोबारा मिल गए और माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होगा, इस उत्सव के रूप में देवताओं ने रंगों का त्योहार मनाया और एक संदेश दिया समाज को कि वक्त आता है जीवन में जब आपको काम पर नियंत्रण करना होता है। काम पर नियंत्रण करके अपने कर्म की तरफ आपको आगे बढ़ना है। इसलिए काम वासना को नियंत्रित करके देवताओं के साथ, देवताओं के रज में अपने आप को डुबो देना और कर्म की तरफ आगे बढ़ना, ये रंगों का त्योहार आपको संदेश देता है। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको, जानकारी आपको अच्छी समझ दे रही होगी। और फिर हम लोग मिलते रहेंगे चैनल पर, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग खुशियों में, अलग अलग कथाओं के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार, हैप्पी होली।